गुड मॉर्निंग। चलिए अगेन यहाँ पे स्वागत है आपका कक्षा 8 की गणित की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। देखो इसमें होता क्या है कि जब भी आंकड़े आपके पास अभी तक जो भी हमने आंकड़े पढ़े थे वो क्या कैसे पढ़े थे बेटा? अवर्गीकरण। यही तो पढ़े थे हमने। अवर्गीकरण मीन्स क्या हो गया? आपने आंकड़ों को यहाँ पे लिख दिया है। भाई आंकड़े कम थे है ना, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है कि इसका समांतर मध्य क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, या फिर मीडियन क्या होगा। मीडियन मतलब माध्यिका, मोड मतलब बहुलक। यही तीन हमने पढ़े हैं केंद्रीय माप की प्रवृत्ति, जो कि आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करने के बाद तीनों केंद्रीय माप की प्रवृत्ति, समांतर मध्य, मीडियन और आपका मोड, या तो मध्य पद होता है या मध्य पद के आसपास के कोई आंकड़ा होता है। ठीक। अब बात यह आती है कि जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो, जब आपके पास ज्यादा आंकड़े हो, तब हम कैसे इसको हम हल करेंगे? तो हम इन आंकड़ों का वर्गीकरण कर लेंगे, आंकड़ों का समूह बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आंकड़ों का समूह बना लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे? बारंबारता सारणी बनाएंगे। बारंबारता सारणी मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं। पहला जैसे है रेंज, इसे कहते हैं परिसर। रेंज क्या होता है आपके पास? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम डेटा एंड मिनिमम डेटा। किसी दिए गए आंकड़े में प्रेक्षकों के अधिकतम मानों और निम्नवत मानों के अंतर को उसका प्रतिशत। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टर्म एंड द मिनिमम टर्म। दिए गए आंकड़ों में जो भी आपका सबसे छोटा आंकड़ा हो और जो सबसे अधिकतम आंकड़ा हो, दोनों के अंतर निकाल लोगे, वो हो जाएगा रेंज या वो हो जाएगा परिसर। यानी यहां पे हमने क्या लिया हुआ? देखो कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का वर्णन। कक्षा 8 में आपके पास 25 छात्र छात्राएं हैं। उन्होंने गणित की परीक्षा में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका हमें अध्ययन करना है। मान लो इसका आपको मीन निकालना है, या फिर इसका मीडियन निकालना है, या मोड निकालना है। तो यहाँ में मान लो 25 आंकड़े, 25 की जगह 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो हमें देखने में या फिर इसको डील करने में, एनालिसिस करने में, रिप्रेजेंट करने में जो भी समस्याएं आती हैं, उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इस आंकड़ों को का वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक। तो हमने पहले अभी वर्ड क्या सुना? रेंज। रेंज मतलब परिसर। ये क्या हो गया? दिए गए आंकड़ों में निम्नतम मान और अधिकतम मान का अंतर, यानी हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम या निम्नतम। चलो न्यूनतम लिख दो। अगर आप देखो कक्षा 8 में गणित के प्रश्न पत्र में जो बच्चों को मिले हैं, सबसे मिनिमम क्या है? सबसे कम नंबर कितने मिले हैं? एक नंबर सबसे कम मिला है। और सबसे मैक्सिमम क्या मिला है? 48। यानी 48 माइनस 1 करोगे 47 आ जाएगा, जो कि आपके पास किस दिए गए आंकड़ों का या दिए गए प्रश्न पत्र में जो बच्चों के या छात्रों के नंबर आए उनका रेंज हो गया। मैक्सिमम कितना है? 48 मार्क्स आए हैं। मिनिमम मार्क्स कितना है? 1 आ गया। रेंज ये है। यानी आपको अधिकतम 48 नंबर तक हमें वर्गीकरण करना है। सही है भाई। कक्षा में तो ये होता है कि भाई एक ही मान लो नंबर आपके पास 10 नंबर 3-4 बच्चों के आ गए हैं, 35 नंबर 6 बच्चों के आ गए हैं, 30 नंबर 8 बच्चों के आ गए हैं। ऐसा होता ही नहीं होता। कभी कभी एक ही नंबर कई बच्चों को मिल जाते हैं। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? रेंज हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अगला टर्म आता है क्लास इंटरवल।
जिसे कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक, ये आप पे डिपेंड करता है या कभी कभी प्रश्न में आपको दिया भी रहेगा। वर्ग अंतराल जैसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 25 बच्चे हैं, 25 छात्र हैं, 25 शिक्षार्थी हैं, उनके लिए गणित के मार्क्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे जो भी बच्चों के प्राप्तांक हैं, जो भी छात्राओं के प्राप्तांक हैं, इसके समूह बनाएंगे। समूह बनाने का क्या तात्पर्य हो गया है कि मान लो 0 10 0 से 10। अब 0 से 10 ये क्या है कि 0 से 10 तक के मार्क्स जितने बच्चों के आए होंगे वो इसमें आ जाएंगे। 0 से 10 के बीच में जितने भी शिक्षार्थियों के मार्क्स आएंगे उसको हम इस ग्रुप में लिखेंगे। सही है? दिक्कत किसी को? 0 से 10 कह दो। चलो अभी आप इसको समझ लेते हैं। 10 से 20 हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं 20 से 30, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्या था जब डाटा आपके पास 48 था, तो 50 तक तो जाएगा ही। 20 से 30, 30 से 40 है ना। तो हम बीच में डैश लगा रहे हैं यहाँ पे। भाई मिनिमम 1 नंबर आया था, मैक्सिमम 48 नंबर आया था, तो 0 से शुरू किया है, 0 से हमने 50 तक ले गए। इतना हो गया बेटा। अब देखो, अब हर एक आंकड़ों में यहाँ पे क्या बना? एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, ये चौथा इंटरवल, और ये आपके पास 5वां क्लास इंटरवल है या वर्ग अंतराल है। अब सबके पास एक यहाँ पे 2 संख्या आ रही है, इंटरवल दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। हर एक क्लास लिमिट में क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। हर एक क्लास लिमिट में आपके पास एक लोअर लिमिट होता है और एक होगा अपर लिमिट। जैसे हम 10 को क्या बोलेंगे बेटा? अपर लिमिट। यानी लोअर लिमिट को हम लोग कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट को निम्न सीमा और अपर लिमिट को उच्च सीमा। मुझे आशा है ये टर्म्स समझ में आ रहे होंगे। हमने अभी तक देखा रेंज, परिसर, उसके बाद हमने देखा क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ये 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। सही है? ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या आपके पास है? आपके कक्षा 8 के लेवल पे हमने क्या बना लिए हैं? 5 आपके पास क्लास इंटरवल बना लिए हैं जो बच्चों ने न्यूनतम या अधिकतम मान पाए थे। ठीक, हर एक क्लास इंटरवल में हमने क्या देखा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर मैं 10 से 20 की बात करता हूं तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 10। अपर लिमिट 30 से 40 में मैं कहता हूं तो 30 हो जाएगा लोअर लिमिट, 40 हो जाएगा अपर लिमिट। यानी हर एक वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और उच्च सीमा है। सही है? ये समझ में आ गया है? चलो, अब यहां पे ध्यान आपको ये देना है कि जब भी आप वर्ग अंतराल बनाओगे तो एक इसका क्लास साइज सेम रहना चाहिए। हम एक टर्म और आ रहा है बेटा, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देखो 0 से 10 में कितने का अंतर है? 10 का। 10 से 20 में कितने का अंतर है? 10 का। 20 से 30 में हर एक क्लास इंटरवल में अंतर समान होना चाहिए। हर एक क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो भी अंतर आता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो भी अंतर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लास साइज। क्या कहते हैं? क्लास साइज। ठीक है? यानी हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको, ठीक है, वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं या वर्ग की माप भी इन्होंने कहा है। वर्ग की माप हिंदी में हो जाएगा, इसे कह सकते हैं क्लास साइज। वर्ग की माप, क्लास मतलब वर्ग है ना विशाल,
सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जब भी कहता हूं इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास 8 को ध्यान में रख के नहीं कहता हूं, मैं आपके आने वाली कक्षा हाई स्कूल को ध्यान में रख के कहता हूं, मैं उसको ध्यान में रख के कहता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हमने क्या बताया, अभी हमने क्लास इंटरवल बना लिए हैं। ये किसके बनाए हैं? प्राप्तांक के। किसके बनाए हैं? प्राप्तांक के। यानी 10 से 20 जितने बच्चों के नंबर आएंगे वो इस ग्रुप में आ जाएंगे, 20 से 30 जितने बच्चों के नंबर आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। हमने क्या क्या देख लिया? क्लास साइज देख लिया। सबका क्लास साइज या वर्ग की माप समान होनी चाहिए। मीन्स सबके बीच में 10-10 का प्राप्तांक का अंतर है ना, 10-10 का अंतर है। यहाँ पे चाहे 40 माइनस 30 करोगे 10 आएगा, 50 माइनस 40 करोगे तो भी 10 आएगा। अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल आप मान लो 0 से 10 लिया है आपने, अगला वाला विचार क्या लिया? 10 से 15 ले लिया, फिर अगला वाला क्या बना? 15 से अगर 22 ले लिया तो ये आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अंतर समान नहीं है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब ये शब्द ध्यान रखना है, रेंज परिसर, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, लोअर लिमिट निम्न सीमा, अपर लिमिट उच्च सीमा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अंतर, या कह लीजिए आपके शब्दों में उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा क्या देगा? क्लास साइज या वर्ग की माप, वर्ग की माप। ये आ गया, आगे बढ़ा जाए। अब एक और चीज देखो, अब यहां पे ध्यान दो, 0 से 10 इसमें लिखा हुआ है, 10 से 20 इसमें लिखा हुआ है, देख रहे हैं? तो जो इसका अपर लिमिट है वो इसके लोअर लिमिट के बराबर है कि नहीं है? ऐसा है, जो ये अपर लिमिट है वो इसके लोअर लिमिट के बराबर है। मान लो किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं, वो आप इसमें रखोगे कि इसमें रखोगे? इसमें रखेंगे, क्योंकि जो 0 से 10 का क्लास इंटरवल है इसमें आप 9.99 तक ही नंबर रखोगे, 10 आएगा तो अगले वाले में रखोगे। अगर ये 20 तक है तो इसमें 19.99 तक, यानी लेस देन 20, लेस देन 20। यानी हम अगर कह लें 0 से 10 तक का अगर आपने वर्ग अंतराल बनाया है, इधर देखिएगा बिल्कुल, 0 से 10 तक का वर्ग अंतराल बनाया है, तो जो भी नंबर आएंगे उसमें आपके पास 0 या 0 से बराबर फिर लेस देन 10 इसमें आएगा। 10 से अगर 20 बनाया है तो वो मार्क्स जो 10 या 10 से अधिक हो और 20 से कम हो, 20 के बराबर होगा तो कहां पहुंच जाएगा? अगले क्लास इंटरवल में। कहां पहुंच जाएगा? अगले क्लास इंटरवल में। और जहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपको समान करना है, समान नहीं होगा तो इसको समान करना होगा, जो हम लोग आगे आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। हम लोग कक्षा 8 में ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल से हम डील करेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिस्टोग्राम भी बनाएंगे अगली एक्सरसाइज में। अभी आपके लेवल पे इतना ही है, और अगर ये समान नहीं होगा तो क्या करना है आप लोग? इसको फिर हमें समान करना पड़ेगा, उसका मेथड अलग है। चलिए अब हम इस आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, लोग कैसे करेंगे? देखो यहां पे कॉलम बना लोगे, क्लास इंटरवल का कॉलम बनेगा। किसका बनेगा? क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, वर्ग अंतराल। एक तो इसका बन जाएगा। अब काउंट कैसे करेंगे इसको? फिर बनेगा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, इसके बाद बारंबारता, ठीक है?
फिर बारंबारता, बारंबारता क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक। चाहो तो यहाँ पे एक क्रम संख्या का ही बना सकते हो, सीरियल नंबर का चाहो तो, वैसे इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कृपया शांत रहें, 40 से 50। मैक्सिमम कितने नंबर थे आपके पास? 48, अगर ध्यान है तो। कितने थे? 48। यहाँ पे क्रम संख्या चाहो तो आप लिख सकते हो आपकी सुविधा के लिए। 1, ठीक है, कहने बात तो नहीं कर रहे बेटा? चलो ठीक है। आगे बिल्कुल पवित्र मन से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल पवित्र मन से देखिए। बहुत आसान टॉपिक है, एक बार समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, पहली संख्या क्या आ गई है? 22। 22 किस में आएगा? 20 और 30 के बीच में, तो टैली मार्क्स यहाँ पे 1 बना दिया हमने। अगली संख्या 26 किस में आएगा? ये बन जाएगा। अगला संख्या 15, 15 कहाँ आएगा? 10 से 20 के बीच में। ठीक है, उसके बाद 7 कहाँ जाएगा? 0 से 10, 10 यस 10 देखो यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है। हमने क्या बताया? 10 अगर आएगा तो कहाँ आएगा? अगली वाली में आएगा। इसमें हम 9.9 तक की संख्या रख सकते हैं। एग्जैक्टली 10 के बराबर होगा तो अगले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। उसके बाद 32, ये कर लोगे। 40, 40 किस में आएगा? इसमें आएगा। 40 में भी है, 40 में भी है, लेकिन 40 इसमें आएगा। 39.9 तक, 39 तक इसमें नंबर आ सकते हैं, 39.9 तक। अगला फिर 40 इसमें आ गया, फिर 25, फिर 28, फिर 16, फिर ये 15, 10 से 20, फिर 35, 30 से 40 के बीच में 25। अब गौर फरमाइएगा, इसकी बात हो रही है 25 की। ठीक, 4 यहाँ पूरा हो गया। हम लोग क्या करें? काउंट कर रहे हैं। काउंट करने में, गिनने में आसानी हो तो हर एक चौथे में, 5वें में, टैली मार्क्स में कट कर दोगे, ताकि हम क्या है 5-5 का समूह बना रहे हैं, ताकि आपको गिनने में आसानी हो। लगातार लाइन खींचते चले जाओगे, फिर बार बार काउंट करना पड़ेगा। 5वें बार में लाइन खींच दोगे तो ये समझ में आ जाएगा भाई, ये समझ में आ जाएगा। 5 के बंडल जितनी बार ऐसे बनेगा उतने 5-5 करके काउंट करके लिख दोगे आराम से। ठीक है, ये 25 हो गया। इसके बाद फिर 25 एक और आया, उसके बाद 16, तो 16 में यहाँ पे बन जाएगा 5वां। दिखा? 5वें में क्या करना है? लाइन को क्रॉस कर देना है, लाइन को क्रॉस कर। उसके बाद अगला 20 आया, 20 किस में आ जाए? 20 से 30, फिर 42 किस में आएगा? 50, 45 इसमें, 48 5वें में क्रॉस कर दिया, 10 से 20। सबको आसान लग रहा है ना? बस इसे क्या कहते हैं? बारंबारता सारणी या फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 3 फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी, 3 लाइनें यहाँ पर हैं। इसकी क्या हो जाएगा? हाँ 6, 6, इसकी 8, इसकी 2, इसकी 5। ठीक है, यस ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8। अच्छा ये एक तो रह गया था, एक रह गया था ना, ये यहाँ पे 4 है, एक बार छोड़िए, 8 ही तक तो किया था। सही है। अब इसको कहांगे कितना हो गया? ये 25 आ जाएगा। अब गौर फरमाइएगा, देखिए ये क्या है? किस चीज का? बच्चों के, छात्रों के प्राप्तांक का। किसका? मार्क्स जिसे कहा जाता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट या चाइल्ड, यानी जो बच्चों ने प्राप्तांक ज्ञात किया उसका। ये क्या है? टैली मार्क्स। ये फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या है?
फ्रीक्वेंसी क्या है? छात्रों की संख्या। क्या है ये? भाई ये छात्रों की संख्या ही तो है। अब ये क्या बता रहा है बेटा? देखो, ये कह रहा है कि 4 छात्र के 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं। 4 छात्रों के 0 से 10 के बीच में नंबर आए। आया समझ में सोनम दीदी? 6 छात्रों के 10 से 20 के बीच में नंबर आए। 6 छात्रों के 10 से 20 के नंबर आए। 8 छात्रों के 20 से 30 के बीच में नंबर आए हैं। 8 छात्रों के 20 से 30 के बीच में नंबर आए हैं। गौर फरमाइएगा। अभी एक चीज और बताने जा रहा हूं। 2 छात्रों के 30 से 40 के बीच में नंबर आए हैं और 5 छात्रों के 40 से 50 के बीच में नंबर आए हैं। कोई समस्या किसी को? ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब बारंबारता का बड़ा भाई भी तो था, याद है किसी को? संचयी बारंबारता। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल समझ लीजिए बेटा, बहुत आसान है और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। हमने यहाँ पे क्या लिया? क्लास इंटरवल में क्या लिए थे? प्राप्तांक। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये किसी भी प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की ऊंचाई कितनी है, आपकी ऊंचाई भी तो ले सकते हैं। ऊंचाई का भी कॉलम बन सकता है। मान लो मिनिमम आपके पास 148 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगी, 140, 150, 150 से 160, 160 से 170। या आपका वेट है ना, या ये भी किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी मोहल्ले में, परिवार में कितने सदस्य हैं, उसका भी हम बता सकते हैं आंकड़ा। या विद्यालय में ही कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, कितने पैदल आते हैं। भाई किसी भी आंकड़ों को की स्टडी करने के लिए उसको संख्यात्मक मान निकालना जरूरी होता है। ठीक, अब क्या करें हम लोग? संचयी बारंबारता निकल जाएगा। आसान है सोनम, हो जाएगा राजा। देखो पहला क्या है? 4। अगला क्या आएगा? 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। बहुत। अगला 10 + 8 18, यानी 10 + 8 ये तो हुआ 20। फिर 25। इसको समझाएगा कौन आके? आइए। यानी सम n सम है, तो यहाँ पर भी 25 आया, इसका योग भी 25 आया है, तो n सम है। नहीं माध्यिका नहीं निकालना, चलो बैठो बता रहे। सुनो अब समझो इसे। नहीं माध्यिका वाली बात वो बस सही कह रहा है, बाकी इस टेबल को भी हम समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 बच्चों के नंबर 0 से 10 के बीच आए हैं। 4 छात्रों के नंबर 0 से 10 के बीच में आए हैं। अब यहाँ पे जो 10 है बेटा, 10 छात्रों के मार्क्स 20 से कम आए हैं। आया समझ में? 10 छात्रों के मार्क्स 20 नंबर से कम आए हैं, क्योंकि 10 में क्या ये 4 बच्चे मिले हैं, ये 4 और 6 10, यही तो है। अगर मैं अगला आता हूं 18 बच्चों के मार्क्स 30 से कम आए हैं। 20 बच्चों के मार्क्स 40 से कम आए हैं। 25 बच्चों के मार्क्स 50 से कम आए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने बच्चों के नंबर, अब प्रश्न देखिएगा बिल्कुल, कितने बच्चों के नंबर 30 से ज्यादा आए हैं? 30 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर आए हैं? प्रश्न सुनना मन बेटा। कितने छात्रों के प्राप्तांक 30 से अधिक है? अभिषेक जी बता रहे हैं 7। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब अभिषेक भैया के बताएंगे कैसे सही है। कितने छात्रों के प्राप्तांक 30 से अधिक हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो बताओ। देखो 30 से अधिक है तो यहाँ से गिनेंगे ना, तो बच्चों की संख्या ये थी, तो यहाँ पे 5 2 7
बिल्कुल सही है, ये भी तरीका है। भाई हमने कहा कितने बच्चों ने 30 से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं, तो 30 से 40 हो गया 2, 40 से 50 हो गया 5, दोनों को जोड़ लिया है, 7 बच्चों के नंबर 30 से अधिक हो गए। सीधी बात। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 30 के सामने वाला देख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 बच्चों के 30 से कम आए हैं, 18 बच्चों के 30 से कम आए हैं, टोटल कितने बच्चे थे 25 में से 18 घटा दोगे। ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। 25 में 18 घटा दोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। सही है, ठीक है। अब इसका माध्यिका की बात कर रहे थे, जो अभिषेक जी बता रहे थे। अब इसके माध्यिका के लिए कौन आएगा बताइए विशाल। हम कहते हैं बच्चों के मार्क्स का माध्यिका, कितने बच्चे थे 25। माध्यिका किसके होगी, माध्यिका क्या हो जाएगा, हाँ प्राप्तांक कितना हो जाएगा भाई। अगर 25 बच्चे हैं तो मध्य वाले बच्चे के कितने नंबर आए हैं, तो 25 का आधा क्या हो जाएगा, हाँ आओ करो कैसे, 25 प्लस 1 बटा 2, 13वें बच्चे का जो होगा, 13वें बच्चे का जो नंबर ऑपरेंड होगा वही इसका मध्य हो जाएगा। सही है, 13वें बच्चे का। अब देखा जाए तो यहाँ पे 13वां बच्चे क्या हो जाएगा, 13वें बच्चे को नंबर कहां से मिले होंगे, 10 ये हो गया, 11 से 18 जो होगा, यानी इसका माध्यिका 20 से 30 के बीच में कोई नंबर होगा। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो माध्यिका आपका 20 और 30 के बीच में कोई लाई करेगा। सही है, चलिए मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, महत्वपूर्ण चीज बता दी है, जो आपकी आने वाली कक्षाओं में बहुत इसका सहयोग रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए।